अक्सर कहा जाता है कि एक नेता और अभिनेता में बस इतना फर्क होता है कि एक अभिनेता आपको सिनेमा में 3 घंटे तक अपना जलवा बिखेरते दिखता है और एक नेता ताउम्र। और जब किसी नेता का नाम ही फिल्मी हीरो की तरह हो तो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस अभिनेता रूपी नेता की निजी जिंदगी कैसी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसकी जिसे ना केवल असल जिंदगी में अपना नाम राजकुमार रखा बल्कि छात्र नेता फिर युवा नेता के रूप में भी अपने नाम की भूमिका को बखूबी निभाया। राजकुमार रोध, बिखरे बाल, वागड़ के बोल, थकी हुई आंखें, मानो ये आंखें सपने देख देख कर थक चुकी हो। लेकिन इन सपनों की शुरुआत कहां से हुई, आइए आज हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ जुगल कलाल और आज मैं आपको बताऊंगा विधायक राजकुमार रोध की कहानी। 28 साल के रोध अपने कॉलेज और स्कूल के दिनों में शिक्षक बनने के सपने देखा करते थे, लेकिन अब उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। कहां तो वो डूंगरपुर के जंगली इलाकों में आदिवासियों में अधिकार की अर्हक जगाने घुमा करते थे और कहां अब राज्य के सबसे युवा विधायक बन बैठे हैं। रोज चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा भी दी थी, लेकिन चुनाव का परिणाम आने के बाद रोध ने सब इंस्पेक्टर की भर्ती का परिणाम का इंतजार उनका पूरी तरह खत्म हो चुका था, बल्कि वह लोकतंत्र का मंदिर कहलाने वाली विधानसभा में आदिवासियों की आवाज उठा रहे थे। रोध का गांव खनखुनिया जिला मुख्यालय से डूंगरपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें 20 किलोमीटर तक तो सड़क है और साधन भी है, लेकिन उसके बाद जंगलों में बनी एक पगडंडी ही एकमात्र सहारा है। रोध के पिता का निधन बीमारी के चलते 1991 में ही हो गया था, जब रोध अपनी मां की पेट में थे। लेकिन विधायक रोध की मां ने गरीबी की छाया उन पर कभी भी नहीं पड़ने दी। गांव से 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद विधायक की मां ने उन्हें पढ़ने के लिए जिला मुख्यालय पर स्थित एसबीपी कॉलेज में भेजा और उन्होंने वहां से अपनी बीए बीएड की। रोध कहते हैं कि कभी भी वह राजनीति में नहीं आना चाहते थे, तो वो तो एक शिक्षक बनकर अपनी मां की सेवा करना चाहते थे, लेकिन शिक्षक बनने की चाहत के साथ अपने साथियों के साथ दूर दराज के आदिवासी बहुल इलाकों में जल जंगल जमीन के मुद्दों पर अलग जगा रहे थे। रोध की 2 बहन हैं, उनकी बड़ी बहन सरकारी सेवा में है और वही उनकी प्रेरणा है। रोध भिल विद्यार्थी मोर्चा से जुड़े रहे हैं और अपनी बाइक से आसपास के सारे आदिवासी बहुल इलाकों की खाक छान चुके हैं। कॉलेज की पढ़ाई के दरमियान रोध का राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। 2014 और 15 में डूंगरपुर कॉलेज के राजकुमार रोध अध्यक्ष भी रहे हैं। सीधे सरल व्यक्तित्व और अपनायत से भरी आवाज में आम लोगों से सीधा संवाद करने वाले रोध ने धीरे धीरे मतदाताओं में अपनी पीठ बना ली है और उसी का नतीजा था कि कद्दावर राज्य मंत्री के सामने राजनीति के इस रंगरूट को 64,119 मत मिले और वह 12,934 वोटों से जीत गए। रोध कहते हैं कि राजनीतिक दलों ने आदिवासियों के वास्तविक मुद्दों को कभी भी गंभीरता से परवाह नहीं की। उनकी समस्या तथा मूलभूत जरूरतें आज भी जस की तस हैं, इसलिए उन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला लिया। रोध का कहना है कि आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा संविधान की 5वीं अनुसूची को धरातल पर लागू करवाना है। रोध के अनुसार इसी कारण आदिवासी आज तक पिछड़े हैं और अपने ही जल जंगल जमीन से बेदखल होकर समाज के एक हाशिए में पड़े हुए हैं। बता दें कि अनुसूची देश में अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा और हितों से जुड़ी है। रोध के अनुसार अब विधायक बनने के बाद उनके लिए अपनी सरकारी नौकरी और करियर से ज्यादा महत्वपूर्ण यह हो गया है कि वह विधानसभा में लाखों आदिवासियों की आवाज बने और ऐसी आवाज बने जिसकी अनदेखी नहीं की जा सके। ये तो थी विधायक राजकुमार रोध की कहानी। आगे मैं फिर आपसे मिलूंगा एक और विधायक की कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।